चले बाबू, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कितनी बार 5 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा है। क्वेश्चन का नाम है गैरीबाल्डी कार्य को चर्चा करें, MVVI, और ये 5 नंबर का पूछता है। चलिए, अब कहेगा सर, बाप रे बाप सर, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 2 लाइन याद नहीं हो रहा था, इतना बड़ा कैसे याद होगा सर? ये सर कहा है आप बच्चे के लिए अन्याय कर रहे हैं, कहा है उसको जान मार रहे हैं। बेटा, जान नहीं मार रहा हूं, बस इसको शुरू से अंत आप वीडियो को देख लीजिए। जो आपको अभी ये पहाड़ बन गया ना, ये आपके लिए हवा की समान बन जाएगी। ओके, देखते हैं कैसे। आप देखिए, बस बात को सुनते रहिए और कहानी बना दीजिए। क्या बना दीजिए? कहानी बनेगा ना? बिल्कुल कहानी इसको बना दूंगा और जिंदगी भर आपको याद रहेगा। कहते गैरीबाल्डी के कार्य को चर्चा करें। जिस प्रकार आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी जी के कार्य को चर्चा करें, तो महात्मा गांधी जी को तो सब जानते हैं कि उसने हमारे देश के लिए क्या क्या कार्य नहीं किया है कि नहीं? बहुत सारा कार्य किए। उसी प्रकार गैरीबाल्डी के कार्य को चर्चा करें। ये भी एक प्रकार के अपने आप के महान पुरुष थे और इनके बारे में इन्हें क्या क्या कार्य किया अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, वह आप हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले गैरीबाल्डी पेशों से क्या थे? नाविक थे। ऑब्जेक्टिव यहां पूछता है, नाविक नाविक नाविक। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगी कि गैरीबाल्डी पेशों से क्या थे? नाविक थे। और कल कहो न कहो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आप लोग। हाँ, गैरीबाल्डी पेशों से क्या थे? नाविक थे। ये समझ में आ गया? उन्होंने अपने कर्मचारी तथा स्वयं सेवकों की सहायता से इटली को विजय प्राप्त करवाया। रुक जाइए, पहला लाइन मैंने ये सीखा कि गैरीबाल्डी पेशों से क्या थे? नाविक थे। उसका पेशा था क्या? नाविक। और उसने इटली को विजय प्राप्त करवाया था। मेरे देश को विजय प्राप्त किसने करवाया था? महात्मा गांधी जी ने। मतलब हमारे देश को आजाद करने में सबसे बड़ा योगदान जो था वो महात्मा गांधी जी को थे। तो गैरीबाल्डी ने इटली को जो विजय प्राप्त करवाया था, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकते हैं कि गैरीबाल्डी ने किसको विजय प्राप्त करवाया था? इटली को। कैसे? ऐसे कहा कि उन्होंने कर्मचारी तथा स्वयं सेवकों की सहायता से इटली को विजय प्राप्त करवाई। गैरीबाल्डी ने इटली को विजय प्राप्त करवाने के लिए किन किन को सहायता लिया था? एक कर्मचारी और स्वयं सेवक। कर्मचारी और स्वयं सेवक, इन दोनों को सहायता ली किसको विजय प्राप्त करवाने के? इटली को। आपसे पूछ दिया जाए कि गैरीबाल्डी ने इटली को विजय प्राप्त करवाने के लिए किन किन से सहायता लिया था? हाँ, कर्मचारी और स्वयं सेवक, उनकी सहायता ली थी इटली को विजय प्राप्त करवाने के लिए। मेरे देश के महान पुरुष महात्मा गांधी जी ने भी हमारे देश को सहायता करने के लिए बहुत सारे लोगों की सहायता मांगा था सर। उसने अपने देश को आजाद करने के लिए क्या क्या काम नहीं करना पड़ा। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जब जा रहे थे सर जी, उसको ट्रेन से फेंक दिया गया। उन्हें कपड़ा लता सारा फाड़ दिया गया। महात्मा गांधी जी को मुंह में थूक थूक सब डाल दिया। किसको? महात्मा गांधी जी को। लेकिन वह महान पुरुष अपने देश के लिए सारा क्रम उसे ट्रेन से अंत में उसको फेंक दिया। फिर भी बर्दाश्त करके सर, देश को तो आजाद करवाना था, है कि नहीं? आज दुनिया इतना स्वार्थी हो गया है कि लोग अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन दूसरे की सहायता के लिए कुछ करने वाला नहीं है सर। कहा मरने दो, मरता है मरने दो, बस मेरा बाल बच्चा सलामत रहे। ए भाई, इसी कारण तो हमारा देश
क्योंकि मेरे देश में एकता नाम का चीज नहीं था, है नहीं। हमारी मजबूरी की फायदा उठा रहा था कौन? अंग्रेज। वो समझ रहा था कि भारत में एकता नाम का चीज नहीं है। लेकिन भाई साहब, ये गैरीबाल्डी ने इटली को विजय प्राप्त करवाने के लिए कर्मचारी और स्वयं सेवकों की क्या लिया था? सहायता लिया था। तुम कैसे बोलेंगे? गैरीबाल्डी पैसों से नाविक था, उन्होंने कर्मचारी तथा स्वयं सेवकों की सहायता से इटली को विजय प्राप्त करवाया। क्या यहाँ तक याद हो? क्या यहाँ तक समझ में आया? तो समझो इसके बारे में कि गैरीबाल्डी ने इटली के लिए क्या क्या किया। अब क्या करते हैं? कहते हैं शुरुआत में गैरीबाल्डी मैजनी की बातों को मानते थे। बेटा ध्यान सुनिएगा, क्या कहा कि शुरुआत में गैरीबाल्डी मैजनी के बातों को मानते थे। जब गैरीबाल्डी जब राजा बना था, अपनी भाषा में समझ, मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं। जैसे हमको किसी गांव का राजा बनाया गया, हम नए नए आदमी आए हैं सर, दूसरे गांव के थे और मैंने इस गांव में आया हूं, राजा बना। तो भाई साहब इस गांव के बारे में किसी न किसी जानकारी तो लेंगे कि भाई साहब ये गांव कैसा है, इसकी जनता यहाँ की कैसी है, नहीं है। किसी बुजुर्ग इंसान से पूछेंगे जो इससे पहले तो चमचा होता ना, चमचा, हर राजा का चमचा, तो उसने आया और गांव के बारे में पता लगाया। जो बुजुर्ग आदमी, भाई साहब उस बुजुर्ग आदमी का नाम था मैजनी, जो राजतंत्र पर क्या करते आपको पता है ना, वो किससे प्रेम करता था? राजतंत्र से प्रेम करता था। और वे क्रांतिकारी भी थे, नहीं क्रांतिकारी थे। इसने तो राजा का बना गैरीबाल्डी, तो शुरुआत में मैजनी की बातों को मानता था। मैजनी जो कहता था ये गैरीबाल्डी करने के लिए तैयार हो जाता था। मैजनी कहता था किसको? गैरीबाल्डी को, कि तू डूब जा, तो गैरीबाल्डी डूबने के लिए भी क्या था? तैयार था। कहा इसको निकाल दो, तो उसको मैजनी की बात को सुनकर गैरीबाल्डी उसको निकाल देता था राज से। माने दोनों का प्यार हो गया था। इन दोनों का, हाँ, मैजनी और गैरीबाल्डी को प्यार हो गया था। इतनी प्यार हो गया था भाई साहब कि दोनों मरने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन बेटा जब जब लड़की के चक्कर में रहोगे, वो आपसे बहुत प्रेम से बात करेगा, लेकिन अंत में दोनों क्या करती है? बिछड़ जाती है। बिछड़ता है ना? जिन जिन पे आप आशा रखोगे वही आपको एक न एक दिन निराशा करेगा। देखिए क्या होती है। तो शुरुआत में गैरीबाल्डी किनकी बातों को मानते थे? हाँ, मैजनी की बातों को मानते थे, किंतु बाद में वह काउर से प्रवाहित होकर वो अपने राजतंत्र को समर्थन करने लगे। आप ध्यान सुनिए, मैं तो ये समझा रहा हूं, अपना मन से भी कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या बेटा, जब तक गैरीबाल्डी मैजनी की बातों को मान रहा था, तब तक उसकी राजतंत्र जो था, जिस राज्य में वो राजा था, वो राज बर्बादी की ओर जा रहा था। गैरीबाल्डी ये समझा कि मैजनी की बातों को मानेंगे तो ये राजतंत्र बहुत आगे चल जाएगा। कुछ कुछ इंसान ऐसा होता है सर जी, अपने स्वार्थ खातिर किसी को गिरा देता है। गैरीबाल्डी तो ये समझ रहा था, तो मैं नए नए आदमी आया हूं, इनसे सलाह ले रहा हूं, ताकि इनके सलाह, क्योंकि मैजनी की नाम चल रहा था, बहुत अच्छे आदमी, ये है वे है ये है। मैजनी लोभ खा गया, अरे यार इससे टालने के मौका आ गया है। तो जब जब गैरीबाल्डी मैजनी की बातों को माना, जब तक माना तब तक इटली की बर्बादी हो रही थी। इटली बर्बादी की ओर जा रहा था। गैरीबाल्डी सोचा ये क्या हो रहा है यार, मैं तो इटली
दिल्ली की जनता को भला ही सोचता हूं, लेकिन मेरे साथ तो बुरा ही हो रहा है। तो सर, अगर आप सच दिल से इंसान हैं, किसी की प्रति अगर आप गलत नहीं सोचते तो ऊपर वाले भी आपके साथ गलत सोचने वाला नहीं है। एक गहरी बाल्टी के अंदर पाप नहीं था, वो तो चाहता था कि मैं इटली को अच्छे राजतंत्र बना दूं, अच्छे देश बना दूं, लेकिन बर्बाद करने वाला कौन लगा था? मैजिनी। बाद में एक इंसान को रहा नहीं गया, कहा जो होगा सो होगा। सर, जाके एक बार गहरी बाल्टी को बोल के देखता हूं, यार तू जो काम कर रहे हो क्या है अच्छे कर रहे हो? सर, आपने मैथिली में पढ़ा होगा। सर, कौन था जो एक महीना बता पता हो गया? हाँ, गंगू जी ने भी कहा था कि जाके देखते हैं, मालिक से बोल के देखते हैं क्या होता है। ये काबुल, उसके बाद ये काबुल जो है ना सर जी, कागेर, हाँ, और इसके बाद हो गया था इन्होंने, किंतु बाद में काबुल से प्रवाहित होकर वो अपने राजतंत्र को समर्थन करने लगे। काबुल जी उसके पास जाता है, कहता है मालिक, राजा जो भी समझिए, आपने ये जो काम कर रहे हैं, जिस दिन से आपने राजा बना उस दिन से आपकी राज की बर्बादी होना चालू हो गया है। जनता आपको बड़ी, आपके लिए बहुत आशा से आपको राजा बनाया, लेकिन आपको जनता के साथ बर्बादी करने पर लगे हुए हैं। ये जिनको बात को आप मान रहे हैं ना, ये आपकी बर्बाद करने पर लगा हुआ है। किसने कहा? एक कांवर ने कहा। किससे कहा? गहरी बाल्टी से कहा। यही बात कहा। ठीक है, फिर कहते किंतु बाद में वह काबुल से प्रवाहित होकर वह अपने राजतंत्र को क्या करने लगा? समर्थन करने लगा। तो वाह, ये बात है। हाँ, अब मैजनी कहता था कहो गहरी बाल्टी कहो आम, तो गहरी बाल्टी का था इमली। लेकिन एक समय ऐसा था, कहा आम का आम, लताम का लताम, लेकिन अब उसका क्या होने लगा? अपोजिट होने लगा, है ना। किंतु बाद में वह काबुल से प्रवाहित होकर वह अपने राजतंत्र को क्या करने लगा? समर्थन करने लगे। वैसे अब तन मन धन से अपने राज को समर्थन करने लगे। और इसके बाद गहरी बाल्टी ने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया। अब उसकी बुद्धि खुल गई, अब इसके दिमाग खुल गई। सर, जब काबुल से साथ बात उसको बताया, टोटल बात बताया, इसके दिमाग खुल गया। अरे यार, ये सही बात है। फिर जो बर्बाद की ओर जा रहा था स्थिर हुआ, दिमाग को शांत किया, और इसके बाद उसने एक सेना का गठन किया। क्या क्या था जी? देखिए, बाद में और उनके बाद गहरी बाल्टी ने अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का क्या क्या? एक सेना का गठन किया। अपने लोगों को बुलाया, जितने भी प्रजा थे सबको बुलाया। बुलाने के बाद कहा मालिक, मेरे प्रजा, मैं आपकी हित के लिए भलाई सोच रहा था, लेकिन मैं किसी की बहकावा में आकर मैं आपके साथ नुकसान कर रहा था, लेकिन मुझे आप बुद्धि खुल चुकी है, मैं आपके साथ गलत करने वाला नहीं हूं। एक बात सुनो, सारे लोग मिलाकर हमको सहायता करो, मैं तुम्हें भलाई करने के लिए तैयार हूं। तो लोग ने कहा बोलिए क्या करे? इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को मिलाया और एक सेना का गठन कर दिया, एक सेना को तैयार किया। अब मेरे देश में कोई अगर उंगली दिखाएगा तो उंगली काट लेंगे, अगर कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे, बस आपकी सहायता होना चाहिए, बाकी मैं खर्चा लूंगा। लोग ने कहा मैं तैयार हूं, प्रजा ने कहा मैं तैयार हूं, चलिए। अब देखिए सर जी, और इन्होंने सेना के मिलाकर माने बल पर सिसरी तथा नेवंश पर अधिकार कर लिया। आय हाय हाय हाय, कहावत में है एकता में क्या होती है? बल होती है कि नहीं? जब तक मेरे देश में एकता नहीं था, अधिकार, अंग्रेज हमारे देश में अधिकार पर अधिकार कर रहा था। आज उस इंसान को मार रहा है, कल उस इंसान को मार रहा था, कल उस इंसान को मार रहा था। सामने वाला देख रहा था हमको नहीं ना मार रहा है, अरे है साला तुमको भी मारेगा। तरपात के अंग्रेज वाले हमारे देश को मारता था सर जी, क्योंकि मेरे देश में एकता नाम का चीज नहीं था। और जिस दिन अंग्रेज को यह पता चल गया कि भारत के वासियों ने
एकता बना लिया है। अंग्रेज 9-2-11 हो गया, भाग गया, मेरे देश को छोड़कर भाग गया। सिर्फ सुनने किया तो ट्रेलर था, जब पिक्चर चालू होता तो पता ना क्या होता। अब ये क्या क्या सर जी, अपने लोगों को मिलाकर क्या क्या एक सेना का गठन किया। कहा चल अब चलते हैं युद्ध भूमि में, और सर सिसिली तथा नेपल्स पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जिस देश को लोग बेवकूफ समझ रहा था, आज उसकी सेना के बल पे, ये गैरीबाल्डी के बल पे सिसिली और नेपल्स पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कहता इतना ही नहीं, गैरीबाल्डी रोम पर भी अधिकार करना चाहता था। हाय 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 हाय, जो इंसान एक चुट्टी को नहीं मार रहा था, नहीं, आज अपनी सेना के बल पर सबसे पहले क्या किया, सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। रुको नहीं, चलो। फिर वह रोम पर भी अधिकार करना चाहता था। कौन? गैरीबाल्डी। लेकिन काबुर ने कहा अति सर्वत बजते, अति सर्वत बजते। अति चीज हमेशा खतरनाक होता है। इतना व्याकुल मत हो गैरीबाल्डी, नहीं तो तुम्हारा विनाश होना तय है। रुक जाओ, इतना लालच मत करो, आप रुक जाओ। लेकिन उसको इतना इस तरह विश्वास करता था, मेजनी बना। अब किससे विश्वास करने लगा? काबुल पर। फिर उनकी बातों को सुनकर, है ना, लेकिन काबुल की कहने पर यह योजना को क्या कर दी, त्याग दी। बस गैरीबाल्डी वहां पर क्या कर गई, रुक गई। तो ये तो कहानी था। अब मैं इसको आराम से बताता हूं। बोलिए सर जी, ऑब्जेक्टिव मैं निकालता हूं। गैरीबाल्डी पैसों से क्या था, गैरीबाल्डी किसको विजय प्राप्त करवाया, किनकी सहायता से, गैरीबाल्डी शुरुआत में किनकी बातों को मानता था, लेकिन बाद में किनकी बातों से, काबुल के बात। गैरीबाल्डी ने किसकी गठन किया, सेना गठन करते ही किस पर अधिकार कर लिया, सिसिली और नेपल्स पर। वो किन पे अधिकार करना चाहता था, लेकिन किन की बातों को सुनकर रोम पर अधिकार नहीं किया। जितना मैंने बोला वहां पर लिख दीजिए, आपका पचनावली बन गया। अब मैं बोलता हूं, आप लोग सुनिएगा। गैरीबाल्डी पैसों से नाविक था। उन्होंने कर्मचारी तथा संघ सेवकों की सहायता से इटली को विजय प्राप्त करवाया। गैरीबाल्डी शुरुआत में मेजनी की बातों को मानता था और उन्हीं को समर्थन भी करता था, किंतु बाद में वह काबुल से प्रवाहित होकर अपने राजतंत्र को समर्थन करने लगा। गैरीबाल्डी सबसे पहले अपने लोगों को मिलाकर एक सेना का गठन किया और उन्हीं सेना के बल पर सिसिली और नेपल्स पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। इतना ही नहीं, वह रोम पर भी अधिकार करना चाहता था, परंतु काबुल को कहने पर इस योजना को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो बोले श्याम रामचंद्र की जय। क्या समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई? एक बार और समझाता हूं, बस अंत भला तो सब भला। मैंने कसम खाया हो, मैं आपके दिल में बसूंगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, मैथिली, मैं जो भी पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा। गलत बता रहा हूं, गलत समझ कर याद कर लेना, याद न करना, समझना है बेटा। तो बोलिए बेटा, गैरीबाल्डी पैसों से क्या थे, तो हम कैसे लिखेंगे, गैरीबाल्डी पैसों से नाविक था। उन्होंने इटली को विजय किसकी सहायता से प्राप्त करवाया, हाँ, तो हम कहेंगे उन्होंने कर्मचारी और स्वयं सेवकों की सहायता से इटली को विजय प्राप्त करवाया। शुरुआत में गैरीबाल्डी किनकी बातों को मानता था, तो हम लिखेंगे शुरुआत में गैरीबाल्डी मेजनी की बातों को मानता था और उन्हीं को समर्थन करता था। बाद में किनसे प्रभावित हो गया, हाँ, तो लिखेंगे कि बाद में वह काबुल से प्रभावित होकर अपने राजतंत्र को क्या करने लगा, समर्थन करने लगा। ओके, बाद में उन्होंने अपने लोगों को मिलाकर क्या किया,
हाँ, एक सेना का गठन किया और सेना को गठन करते ही सिसरी और नेपल्स पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और इतना ही नहीं, वो रोम पर भी अधिकार करना चाहता था, लेकिन काबुल को कहने पर इस योजना को क्या कर दिया, त्याग दिया। अब तो समझ में आ गया, अब तो दिक्कत नहीं है सर जी। मजा आ गया? आएगा बेटा, मजा आएगा। टोटल एक एक क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा। अब चलते हैं आगे को।